नक्सली फंडिंग को लेकर विवेक सिंह पर हुई कार्रवाई पर आज प्रेस वार्ता में सर्ववादी समाज ने राजनीति से प्रेरित करार देते हुए समाज ने सांसद संतोष पांडे और मानपुर के भाजपा महामंत्री के बयानों की कड़ी आलोचना की है। समाज का दावा है कि विवेक सिंह का परिवार 60 के दशक से मानपुर में बसा हुआ है। विवेक 2007 से रायपुर में रहता है। साल में 2003 बार ही मानपुर अपने परिवार से मिलने आता है। ऐसे में विवेक सिंह पर हुई कार्रवाई निराधार एवं बेबुनियाद बताया है। समाज के लोगों का कहना है कि आदिवासियों की समस्याओं, उनके हक अधिकार के लिए होने वाले कार्यक्रम में विवेक के परिवार का हमेशा सहयोग रहा है। भाजपा के क्षेत्रीय नेताओं के छटपटाहट की वजह से उस पर नक्सली सहयोगी होने का आरोप लगाया है। सरजू टेकाम की यूएपीए के तहत दर्ज प्रकरण में विवेक का नाम सिर्फ इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि वह उनका फ्लाइट का टिकट किया था, जबकि टिकट के लिए बस्तर से कोई पैसा नहीं आया है। पैसा स्थानीय सरपंच पति के द्वारा डाला गया था, जो स्वयं उसके साथ दिल्ली गया था। बता दें कि मोहला मानपुर क्षेत्र के आदिवासी नेता सरजू टेकाम को बीते 2 अप्रैल को कलवर स्थित घर पर पुलिस ने रेड कार्रवाई कर गिरफ्तार किया था। नक्सली गतिविधि में सम्मिलित और नक्सलियों के लिए काम करने, सामान सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके घर में रेड कार्रवाई के दौरान नक्सलियों से संबंधित साहित्य और कुछ विस्फोटक, डोनेटर और बारूदी भी बरामद किया गया था। प्रेस वार्ता में सर्ववादी समाज के लोगों ने क्या कहा, आगे देखिए। हमारे मानपुर मोहल्ला में जब आंदोलन हुए तो वहां हमारा प्रशासन के साथ बैठक भी हुई एसपी कलेक्टर से। भाई आप अगर मान लो जाए सुरजू टेकाम के बारे में बार बार बोलते, हम लोग को भी बोल रहे थे। सुरजू टेकाम हमारे समाज के, इसके मतलब नहीं वो कुछ भी करे और समाज उसका सपोर्ट कर ले। यहाँ नियम प्रजातंत्र में सबके लिए कानून होता है। आपने बोलते हैं बिना किसी आदमी को अगर उठाना है, अगर किसी नक्सली का भी डेड बॉडी हो जाए या पुलिस का डेड बॉडी हो तो बिना पंचनामा के नहीं उठाया जाता उसको। आप रात के 2 बजे उस आदमी को उठाएं और ना वहां का पटेल, वहां का पंच, वहां का कोई कटवार नहीं था। आप इतने वहां पूरे उसका वीडियो घुसेट बना हुआ है, उनका वीडियो बना हुआ है कि एक पुलिस वहां उसके घुस रहे हैं थैला पकड़ के, फिर उसके बाद हाँ ये मिल गया। नहीं, रात के 2 बजे आपके पास, उसके पास बम, आपके सूत्रों ने इतने अगर वहां पे स्ट्रांग है तो दिन में पकड़ना था उनको। और इतना बड़े अगर नक्सली का आदमी वो बम रखेगा, कोई आदमी अपने घर में बम रखे रहेगा? तो इस चीज को हम लोग भी समझते हैं, ऐसा नहीं है। और उनका भी जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहा तो वो राजनांदगांव जिले में उनका एक 2-3 उनका फर्जी काउंटर का मामले भी है। फिर भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, अचानक से वहां फिर प्रकट हो गया और फिर वही काम चालू हो रहा है। विवेक सिंह एक उसके दादा वहीं कार्यरत रहे और हिंदू भाषी परिवार रहा है। और हमेशा विवेक सिंह का परिवार, उसका दादा और पिता और भी सभी आदिवासी समुदाय, सभी वर्ग से मिलजुल कर रहते हैं। और अपना उनका बिजनेस भी है जो रायपुर में रहकर 2007 से लगातार रायपुर में रहता है और कार्य कर रहा है। तो उनको अभी जो पैसा फ्लाइट के लिए टिकट बुक करने के लिए नक्सलवादियों ने दिया, ऐसा पुलिस ने अपना स्टेटमेंट दिया है। उस आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया है, वो गलत है। क्योंकि मदरवाड़ा सरपंच पति श्री राम दुलागी द्वारा उक्त पैसा विवेक सिंह के खाते में डाला था, टिकट काटने के लिए काटा था। और उसमें श्री राम सरपंच पति श्री राम भी उसमें गए थे। 3-4 लोग दिल्ली गए, रायपुर से दिल्ली गए थे और बीजापुर से इसको जोड़ा गया है। उसमें बीजापुर में उसका कोई भी लिंक नहीं है। यहाँ तक कि उसके परिवार जितने उनके खाता थे, जितने परिवार के खाता थे, पूरा खाता को मतलब खाता दिखाकर सहयोग किया गया। और पुलिस ने भी उसका सीमेंट व्यापार में बीजापुर जगदलपुर में 75,000 का निगल पाया गया। फिर भी उनको गलत ढंग से पेश करके उसको एक नक्सलवादियों का फंडी के नाम में उसको एक किया जा रहा है, गलत है। क्योंकि उसके परिवार के लोग हमेशा वहाँ के आदिवासी हो या अन्य समाज हो, हमेशा सुख दुख दर्द में यहाँ अस्पताल हो, सरकारी काम में मदद करते हैं।
और एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसको फंसाया गया है। और वहाँ के आज भी भाजपा कार्यकर्ता कहते हैं जब तक भाजपा ज्वाइन करो या उसको समर्पण करो तभी आपको छोड़ा जाएगा, नहीं तो और जो भी चीन परिवार से संबंध रखेगा उसको हम तड़पाएंगे, सजा देंगे। इस तरह क्षेत्र में और 9 तारीख को भी 9 अगस्त को भी मानपुर में उनके कार्यकर्ताओं द्वारा इसी तरह कहा गया। इसीलिए पूरा समाज भयभीत है कहीं ना कहीं। और विवेक सिंह परिवार हमेशा बहुजन विचारधारा और बुद्धिस्ट अम्बेडकर विचारधारा के आदमी थे और इस कारण वहाँ के खासकर लगातार हो रही बीजेपी वहाँ विधायक सीट में नहीं जीत रही है, इसलिए वहाँ पूरा कांग्रेस का गठबंधन है। तो इसलिए राजनीतिक भुनाने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र करके उसको फंसाया गया है। जो अभी कुछ दिन पूर्व इलेक्शन के मौका में मुझे बेवजह से धोखा देकर पुलिस मुझे मानपुर में लाती है और कहती है कि आपको एसपी साहब से मिलना है, जब बुलाया करके बीच रास्ता में, और वहाँ से लाकर मुझे 151 की धारा लगाकर 7 दिन तक जेल में रखते हैं। उसी तरह एक आदमी फेसबुक में अपना लिखता है कि बीजेपी को वोट मत करो, उसको भी सिंधी निवासी को उसको भी जेल में डाल, मेरे साथ में था उसने, उसको भी 151 का धारा लगाते हैं। अभी हाल में एक लवली दुआनी मौजूद है, चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी वाले गए थे, उसमें समीर तिगाला जो कांग्रेस के थे उसमें शामिल था, उसको नहीं पहचाना। तो आप आए तिगाला जी तो हमारे गांव पूरा कांग्रेस ही वोट करेगा और आपको ही करेगा। उसने बोला तिगाला मैं तो बीजेपी ज्वाइन किया हूँ। अरे बीजेपी ज्वाइन किए तो आप वोट नहीं देंगे, ऐसे बोल दिया। तो उसको 5-6 घंटा थाना में बैठा। इस तरह वहाँ पुलिस पड़तालना, पुलिस दबाव, पुलिस ये है, इसीलिए गलत ढंग से हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमको न्याय मिले और इस ढंग का अत्याचार शोषण मत हो। इसलिए हमने प्रेस विज्ञप्ति आयोजन किया है। बुलाया गया है तब तक उपस्थित हुए हैं। मॉरिशस वाले अकाउंट की बात है तो सभी अकाउंट की जानकारी भाई ने स्वयं दी है। अपने ओर से किसी पुलिस वाले ने या फिर और विभाग से इस जानकारी को नहीं लिया गया है। जितनी भी जानकारियां, चाहे अकाउंट की जानकारी हो, चाहे और भी लेन देन की जानकारी हो, सारा जानकारी जो स्वयं दिया गया है। तो इस बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो अकाउंट तो आजकल सर जनधन का अकाउंट है, एक आदमी 10 अकाउंट खोल लेता है। अकाउंट खोलने से कोई दिक्कत नहीं, उसमें लेन देन हुआ है, उसकी पुख्ती अगर लेन देन हुआ होता तो उसके अकाउंट में स्टेटमेंट डाल देता, फिर न्यूज़पेपर में डाला जा सकता था कि कैसे लेन देन हुआ है। इसमें सिर्फ मसला टिकट का बनाया गया है। टिकट का मसला को, अगर टिकट की ऐसी बात है तो टिकट तो सर आजकल हर सीएससी सेंटर में और ऐसे बैंक मित्रों के पास टिकट बनाया जाता है। तो आप इस टिकट के माध्यम से अगर ऐसा करना चाह रहे हो तो टिकट से तो अगर उसी ट्रेन से तो फिर लोग भी गए हैं ना, जो लोग उस ट्रेन से जा रहे हैं उनको भी अंदर वापस जो ट्रेन से आए हैं वो डेकांत बेबुनियाद षड्यंत्रकारी जो बीजेपी को उधर निरंतर वोट न मिलने के कारण इस प्रकार से षड्यंत्र रचा गया है। बीजेपी लगातार लगभग 20 सालों से वहाँ विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाई है। एक कम्युनिटी को क्षेत्र में, आदिवासी बहुल क्षेत्र में क्या अन्य समाज नहीं है? क्या बस्तर में सिर्फ आदिवासी है क्या? और वर्ग नहीं है वहाँ? बंगाली लोग नहीं है? अन्य समाज के लोग नहीं है क्या? वो लोग नक्सलवादी नहीं हो सकते क्या? फिर तो नक्सलवादी का डिफिनेशन कोई ये नहीं है कि आदिवासी अपने जल जंगल जमीन की रक्षा की बात करता है तो वो आदिवासी कहला रहा है। इसका इतना मतलब है कि जो अपनी रक्षा की बात कर रहा है, अपने संवैधानिक मूल्यों की बात कर रहा है, वो नक्सलवादी करार दिया जा रहा है। पिछले जब से 20 सालों से यही ट्रेंड चल रहा है कि जो आवाज उठाएगा वो नक्सलवादी या टारगेट किया जाएगा, पुलिस द्वारा उसको उठाया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा। अब इनको घंटों घंटों प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं, सबूत नहीं है। अरे भैया सुरजू टेकाम को उठाया आप, उसने बोला किनका काटो सर करके बीजेपी वालों का, तो उस समय में तत्काल उस पर कार्रवाई करना था ना। उसके बाद में खामोश रहे, उसके बाद में उसके ऊपर बम क्या क्या दस्ता वस्ता लेके चले गए। नहीं अब आई तो सबूत देखो, उठा तो लिए, आपने किसी के दबाव डाले, उसको उठाओ, सुरजू टेकाम को बनाओ सारा केस, NIA लगाओ, भेज दिए। अब सबूत तो कोर्ट तो सबूत मांगेगी ना, जज तो सबूत देखेगा ना। अब सबूत नहीं है तो क्या करे? ब्रजेश ठाकुर को उठाओ, इसको उठाओ, दबाव डालो, सबूत बनवाओ, यही चल रहा है और कुछ नहीं है। जैसे टिकट का मामला है तो टिकट का मतलब ट्रेन से वापस आया तो उसको भी तो दिल्ली में जाके वहां के जो टिकट काउंटर है उसको भी उठाए ना कि तुमने टिकट बना दिए करके। बस यहाँ से बस से गया होगा, बस वाले को उठाए कि तुमने टिकट लेके वहां गए। यानी टिकट है, देखो मुद्दा कैसा भटकाया जा रहा है। और पत्रकार बंधु आप तो इंटेलिजेंट आपके हो, वो कैसे बना रहे हैं? ये कोई मुद्दा है क्या? चलो फर्जी आया है, ट्रांजेक्शन हुआ है, किसी अन्य जगह से आया है, ट्रांजेक्शन सिद्ध कर ले वो लोग।
116 में से 32 आप विधानसभा अभी जो चला सत्र उसमें जो सवाल हुआ है तो गृह मंत्रालय ने बताया है, ये बोल रहा हूँ मैं। 116 इनकाउंटर में से मारे गए, उसमें से 34 बेगुनाह आदिवासी मारे गए हैं, इसकी बात रख रहा हूँ। ये चीज हो रहा है तो कहाँ जाए समाज? हम तो अपने जल जंगल जमीन पेशा व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हम दूसरा चीज नहीं मांग रहे। जो संविधान ने हमें दिया है उसी चीज को हम मांग रहे हैं ना, कोई अन्य चीज तो नहीं मांग रहे हम। फिर भी इस टाइप का प्रताड़ित हो रहा है। हम चाह रहे हैं हमारे समाज को न्याय मिले, लोगों को न्याय मिले, सही जांच हो तो सही जांच हो। इस टाइप का नहीं फर्जी किसी को दबाव डाल के ये करके चल सब है, लेकिन उनके ऊपर एक दूसरे काम को प्लेन टिकट कटवाने के नाम में उसके जो पैसा जो जारी हुआ वो नक्सलवादियों द्वारा दिया गया पैसा वो बिल्कुल निराधार है। वो सब जनता का चंदा किया हुआ पैसा होता है। कभी भी किसी नक्सली कभी भी किसी को पैसा नहीं देते, बल्कि गांव वाले से उल्टा चंदा मांगेंगे, लेकिन वो देने वाला नहीं। वो जो सवाल आया है, जो मामला हुआ है, वो जो तेंदुपत्ता की लेवी जो थी, वसूली जो थी 60 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए जो बता रहा है, उस पैसे से ट्रांजैक्शन हुआ है और उस पैसे से ये उनको फ्लाइट से वहाँ पर भेजा गया है। ये वहाँ से कोई लेना नहीं। अभी भी जानकारी मुझे भी मिली है, वो वहाँ ग्राम सभा वाले पत्ता तोड़े थे और साथ के ठेकेदार के साथ क्या बात थी क्या नहीं थी, पैसा किए थे, लेकिन वो उनका पैसा नहीं है, मतलब नक्सलवादियों का पैसा नहीं है। यहाँ उनसे कोई समझ नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जबरन फंसाया गया। आपने पुलिस पर पड़ताड़ना का आरोप लगाया अपने ऊपर, क्या है मामला पूरा बताओ? क्या मेरे ऊपर ये हुआ कि मुझे एक क्षेत्र का सामाजिक कार्यक्रम और मैं थोड़ा सा भोजन विचारधारा का, तो मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, मेरा रहने से वहाँ बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे क्या किए, मुझे थानेदार बोले, पहले दिन बोले कि महोदय भी शामिल थे उसके, कि आप कहाँ हैं बालको जी? वो मैं बोला हूँ देवान के बेटी के शादी में हूँ, तो मुझे तुरंत मिले तो आपसे काम है। तो नहीं रहा, कल सुबह मिलूंगा। तो ठीक है, सुबह मिलेंगे करके बात हुई 10 बजे। फिर 10 बजे फ़ोन करता हूँ, मैं आऊँगा साहब, बोलता हूँ थानेदार, मत आइए, शाम को मिलेंगे। नहीं तो नहीं रहूँगा साहब, देवकोंडे करसाड़ जा रहा हूँ, नहीं मिलूँगा। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं देवकोंडे के लिए निकल गया। औंधी से जब निकलेंगे वहाँ इधर मानपुर के रास्ते में तो भूमि का कैंप होता है, वहाँ वो थानेदार था और बुलाता है मुझे, बालको जी आइए थोड़ा बात करते। मैं थाना घुसा, थाना घुसने के कैंप में घुसे, वहाँ से मुझे क्या बोले, आपको डीसी पटेल बुलाए हैं, चलो मानपुर, चलो मानपुर तो जाना है मुझे, मिलेंगे। तो वहाँ जाने के बाद बोलता है, मेरे हाथ पकड़ के, हाथ में डाल के, बालको जी मैं आपको अरेस्ट करूँगा। किस मामले में? बोले नहीं, मेरे बीवी बाल बच्चा का सवाल है, अगर आपको अरेस्ट नहीं करूँगा मेरी नौकरी से खारिज हो जाऊँगा। एसपी का बार बार फोन है, आपको अरेस्ट करना ही है। फिर मुझे क्यों अरेस्ट करोगे? भी बोले जबरन उस 151 का धारा लगा कर अरेस्ट किया गया। और मैं मुचलका की जमानत भी मंगा ली कि मुझे मुचलका जमानत मिल जाएगा। तो किस मामले में? बोला, पूछा क्यों, क्या रिपोर्ट बनाया? बोले तो आपने ईवीएम का विरोध किया है इसलिए चुनाव का बहिष्कार किया। अरे मैं क्या चुनाव का विरोध कर सकता हूँ? ईवीएम का तो सब लोग विरोध करते हैं, लेकिन मैं ईवीएम का विरोध भी नहीं किया। तो इसकी तो सत्ता उनकी है, जैसे पाए तैसे करना। और रईस काल के ऊपर जो भी गलत हुआ है वो स्पष्ट मुझे बोले हैं अधिकारी कि हमने डलवाया, क्या कर लोगे? हैं? आप लोगों के ऊपर ऐसा करेंगे? पीछे का नाम बताइए, नाम बताइए। अध्यक्ष गोविंद साहब बालको, अध्यक्ष सर्ववादी समाज जिला मोहल्ला मानपुर अमगढ़।